हाँ भी दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज अपने जो भिन्न कर रहे थे उस भिन्न का सेकंड पार्ट जो है वो करने वाले हैं। तो जल्दी से इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का हिस्सा बन सके। अगर आपने इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो नहीं लगाया है तो आप प्ले लिस्ट में जाके पहले उसे जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप लगाएं ताकि आपको इस भिन्न के बारे में प्रॉपर जानकारी जो है वो प्राप्त हो सके कि किस तरीके से भिन्न को हमने हल करना है, भिन्न जो है वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, इन सब के बारे में डिटेल से आपको बता रखा है। तो वहां आप जाकर उस क्लास को लगाएं ताकि आपको प्रत्येक चीज अच्छे से समझ आ सके। तो चलते हैं आज के जो आगे का पार्ट है, आगे के जो क्वेश्चन है उनके ऊपर। कल हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, आज आगे के प्रश्न जो है उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि इस क्लास के अंदर, इस भिन्न के अंदर उन प्रश्नों का समावेश किया है जो आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और साथ ही साथ उन प्रश्नों को भी लिया है जो पीछे के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, चाहे वो रीट हो चाहे वो सीटेट हो। इन दोनों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका समावेश इसके अंदर किया है। साथ ही साथ राजस्थान ही नहीं, यूपी टेट के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी इसके अंदर समावेश किया है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है अपना आज का कि एक लकड़ी के टुकड़े की लंबाई जो है वो है 9/10 मीटर। कितनी है? 9/10 मीटर है। इसमें से अगर 2/5 मीटर लंबाई का टुकड़ा जो है वो काट लिया जाए, अगर इसमें से 2/5 मीटर लंबाई का टुकड़ा जो है वो काट लिया जाए तो शेष बचे टुकड़े की लंबाई जो है वो बतानी है। देखो अपने पास टुकड़ा कितना है? 9/10 लंबाई का है। इसमें से काट रहे हैं, देखो काट रहे हैं यानी कि माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं यानी कम कर रहे हैं 2/5 को। 2/5 भाग को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो माइनस कर देते हैं। देखो एलसीएम लेंगे, 10 और 5 में एलसीएम क्या आया? 10। 10 का 10 में भाग दिया 1, 1 को 9 से गुणा किया 9, माइनस 5 का भाग लगाया, क्या आया अपने पास? 2। 2 को 2 से गुणा किया 4, क्या बन गया? 5/10। या अपने इसको सरल कर सकते हैं, क्या बन जाएगा? 1/2 भाग आ गया। देखो क्या आ गया? 1/2 भाग आ गया। तो क्या बचा? शेष 1/2 शेष बच जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास। मुकेश 5 सही 1/2 केजी आम तथा सुरेश 3 सही 4/5 केजी आम खरीदता है। तो बताइए मुकेश ने सुरेश से कितने आम अधिक खरीदे? देखो बात वही है पहले वाली, लेकिन इस प्रश्न पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इस तरीके से पूछे तो क्या है? देखो अब ज्यादा कौन है? मुकेश का ज्यादा है ना, तो ज्यादा में से कम माइनस करते हैं हमेशा ही। तो 5 सही 1/2 में से माइनस करना है 3 सही 4/3 भाग 5 भाग को, 4/5 भाग को माइनस करना है। इसका आप पहले साधारण भिन्न के अंदर बदलिए इनको। जो ये भिन्न दे रखी है, कौन सी भिन्न है? ये मिश्र भिन्न है। और मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं? जो आगे संख्या लिखी होती है इसका बटे वाले हर से गुणा करना है। तो 5 दूए 10 और ऊपर वाले में जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 11। बटा में जो होता है वो का वो लिखते हैं अपने, समझ गए? माइनस। ऐसा इसमें कीजिए, 3 5 15, 15 और 4 19। बटे में क्या आ जाएगा अपने पास? 5। बटे में क्या आ जाएगा? 5। लघुत्तम ले लो इसमें, 2 और 5 में एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास? 10। कितना आ गया? 10। 2 का भाग 10 में लगाओ 5, 5 को 11 से गुणा करो 55, माइनस 5 का लगाओ 2, 2 को 19 से गुणा करो 38, माइनस कर दो 12 5 17/10, 17/10। अब देखो ये नहीं है, इसका मिश्र भिन्न में बदला हुआ इसको। तो मिश्र भिन्न बनाने के लिए हम 10 का इसमें भाग लगाते हैं। देखो ध्यान दें ये चीज, 17 में 10 का भाग लगाएंगे। देखो 10 एकम 10, शेषफल क्या बच गया अपने पास? 7। तो क्या लिखना है? जो भागफल आता है वो आगे लिखते हैं, भागफल जो आता है उसको आगे लिखते हैं। और बटा में ऊपर क्या लिखते हैं अपने? जो शेष आता है वो लिखते हैं, शेषफल जो रहता है वो लिखते हैं। और
इसके बटा में जो अपने पास भाजक होता है उसको ले लेते हैं, जो भाजक होता है उस भाजक को लिख देते हैं, याद रखना है। तो भागफल कितना आया है 1, शेषफल है 7 और भाजक क्या था अपने पास 10। ओके हाँ जी, तो क्या बन गया अपने पास 1 सही 7/10, 1 सही 7/10, ध्यान रखना है आपने लिखते वक्त। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है अपने पास 6 रोटियों में से प्रत्येक रोटी को 1/4 के टुकड़ों में बांटने पर रोटी के 1/4 भागों की संख्या कितनी होगी? संख्या कितनी होगी? देखो 6 रोटियां हैं और इसके भाग करने हैं कितने? 1/4 भाग के टुकड़े बनाने हैं। क्या करने हैं? 1/4 भाग के क्या करने हैं? टुकड़े बनाने हैं। तो कितने टुकड़े बनेंगे ये बताना है अपने को। तो उसका 6 में भाग लगा दो 1/4 का, तो भाग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? देखो 6 और भाग की जगह गुणा करेंगे अगर, तो आगे वाली जो भिन्न होती है उसको बदल देना अपनी। आगे वाली भिन्न को क्या कर देना है? उल्टा लिख देना है। क्या कर देना है? उल्टा लिख देना है। उल्टे का मतलब यहां ये है कि भिन्न के अंदर जो अंश है उसको हर बना देना है और हर है उसको अंश बना देना है अपने। ओके हाँ जी, तो क्या बन जाएगा? 6 चौके 24/1 की जरूरत नहीं है अपने को, तो सेम ही आएगा, तो 24 भाग आ जाएंगे इसके। यानी कि टोटल जो संख्या बनेगी 1/4 के वो कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। या आप ऐसे कर सकते हो, देखो 1 में 1/4 कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। देखो 4 भाग होते हैं 1 के अंदर, तो 2 में कितने हो गए? 2 में सर 8 भाग हो गए। 3 में सर 12 भाग हो गए। कितने हो गए? 12। 4 में सर 16 भाग हो गए और 5 में सर 20 भाग हो गए और 6 में 24 भाग हो गए। ये देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। 5 इकाइयां प्लस 6 दसवें प्लस 7 सौवें और 4 हजारवें को दशमलव भिन्न में लिखना है अपने को। क्या लिखना है? दशमलव भिन्न में लिखना है। 5 इकाइयां हैं तो 5 इंटू इकाई करो। फिर क्या है? 6 दसवें तो 6 इंटू 1/10 लिखो। मैंने आपको बताया दसवें को ऐसे लिखना है। और प्लस में 7 सौवें है तो 7 इंटू 1/100 लिखो। और प्लस 4 हजारवें है तो 4 इंटू 1/1000 लिखो। ओके हाँ जी, तो ये बन जाएगा 5 प्लस ये बन जाएगा देखो 6/10, ये बन गया 7/100 और ये बन जाएगा देखो 4/1000। अब बटा में जितनी जीरो होती है उतने अंक छोड़कर क्या लगाते होते हैं? अपने पॉइंट लगाते हैं। तो क्या बन जाएगा? 5 प्लस इसमें 1 अंक छोड़ेंगे तो 0.6 बन गया, इसमें 2 अंक छोड़ेंगे तो 0.07 हो गया और इसमें 3 अंक छोड़ेंगे तो 0.004 हो गया। इनका टोटल करना है अपने को, टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए ध्यान रखना है पॉइंट के सीधे में पॉइंट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है आपने। अब इस 5 में कोई पॉइंट नहीं है तो लास्ट में लगाओ, लास्ट में पॉइंट लगा के आगे जीरो लगा सकते हो आप जितनी मर्जी। ओके हाँ जी, फिर क्या है? 0.6 है तो 0.6 लिख दिया। फिर क्या है? 0.07 है। फिर क्या है? 0.004 है। आगे देखो कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हो आप। क्या लगा सकते हो? 0 लगा सकते हो। ऐसे देखो टोटल कर लो, क्या आ जाएगा? देखो 0 4 7 6.5, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, तो ये आ गया। देखो अब अपने पास 5.674 674 0 है तो 0 लास्ट में लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो 5.674 आ रहा है। देखो 5.674। ओके 674 ध्यान रखना है अपनी, जोड़ते वक्त इस बात का ध्यान रखना है अपनी। ओके हाँ जी, नेक्स्ट ध्यान दे। 6 सैकड़े और 7 इकाइयां प्लस 2 दसवें प्लस 3 हजारवें को दशमलव भिन्न में लिखिए। सेम वही बात है। 6 सैकड़े, अब तो 6 इंटू सैकड़ा करो, सैकड़ा मतलब 100, प्लस 7 इकाइयां हैं तो 7 इंटू 1 करो, प्लस 2 दसवें तो 2 इंटू 1/10 लिखो, प्लस 3 हजारवें हैं तो 3 इंटू 1/1000 लिखो। देखो ओके हाँ जी, तो क्या बन जाएगा? ये तो हो जाएगा देखो 600 प्लस 7 एकम 7, ये बन जाएगा 2/10 और ये बन जाएगा 3/1000। ओके, बटा में जितनी जीरो हो उतने अंक छोड़कर क्या लगाते हैं? अपने पॉइंट लगा दो। तो ये तो बन गया देखो 600 में 7 जोड़ दिया तो 607 हो गया और ये 0.2 और ये हो जाएगा 0.003। देखो 3 अंक बनाने हैं अपने को, है ना। अब वही सेम तरीका 607
पॉइंट नहीं है, जीरो लगा दो, पॉइंट लगा के देखो। फिर क्या है 0.2, फिर क्या है 0.003, आगे कुछ नहीं है, ऐसे जीरो लगा सकते हो आप, समझ गए। जोड़ दो 3 0 2.706, तो 607.203, 607.203 आ रहा है देखो। ओके, ध्यान रखना है जोड़ते वक्त इस चीज का, आपने पॉइंट के सीध में पॉइंट हो, जब भी जोड़ कर रहे हो चाहे यहाँ पे घटाव कर रहे हो यानी कि माइनस कर रहे हो। ओके हाँ जी, और देख लो 30 है, अब अलग अलग दे रखा है, इसका भाग बताना है। क्या बताना है? का भाग, यानी कि ये हटा दो, यहां से इसको हटा दो, बराबर होगा, यहां लिख दो बराबर होगा, बराबर ए होगा, ये है। ठीक है हाँ जी, तो क्या बन गया देखो 30 है, पढ़ा रहने दो, प्लस 3/10 है, तो क्या बन जाएगा 0.3, देखो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया हमने। 1/4 को अपने क्या लिखते हैं 0.25, और फिर 1/4 है तो 0.25, ऐसे ही तो लिखते हैं। हाँ जी, जोड़ दो, क्या बन जाएगा देखो अपने पास 30, पॉइंट नहीं है, जीरो लगा दो देखो, फिर 0.3, फिर क्या है 0.25, फिर 0.25, 0 0, जोड़ दो, क्या बन जाएगा 10 का 0, 80 लेके यहां ले आओ, 4 4 और 2 6 2 8 पॉइंट, फिर 0 का 0 और ये 3 का 3, 30.80, 30.80 आ जाएगा अपने पास, 30.80, 30.80 आ जाएगा देखो, क्या बन जाएगा 30.80 बन जाएगा। तो इसमें नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो, कौन सी संख्या सबसे छोटी है, सबसे छोटी कौन सी है इसमें से बताना है। ध्यान देना है, पॉइंट के बाद जितने ज्यादा जीरो लगता जाता है वो छोटा होता जाता है। अब देखो ये 0.7 ये है, तो इसके आगे अपने जीरो लगाएं अगर ऐसे, तो ये बन गया ना देखो, तो ये तो क्या बन गया देखो 7000 बन गया, और ये क्या बन गया देखो 0.00 यानी 7 ये है, ये 0.07, एक जीरो और लगा दे 70 बना, और ये 0.77 है। तो इसमें छोटा कौन सा है, ये देखो, ये सबसे छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, समझ गए। तो ध्यान देना है, छोटी या बड़ी संख्या दशमलव में पूछे तो आपने ध्यान रखना है। ओके हाँ जी, एक कार 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताओ वह 1 घंटे में कितनी दूरी करेगी। कह रहा है 2.2 घंटे में दूरी तय कितनी करती है, दूरी तय करती है, ये दूरी तय करती है कितनी, ये करती है 89.1 किलोमीटर, समझ गए। तो 1 घंटे में बताना है, तो याद करो हमने क्या करते थे, एक निकालने के लिए जितना दे रखा था उसका भाग लगाते थे कि नहीं लगाते थे। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, देखो पॉइंट के बाद एक अंक ऊपर है और नीचे भी एक अंक है। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जब पॉइंट के बाद अंश और हर में अंक के बाद वाले जो है वो समान हो तो पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं अपने। क्या बच गया 22, ऊपर तो बच गया देखो 891 और बटा में बच गया 22, 22 का भाग लगा दो, देखो 22 चौके 88, कितने बच गया, एक ऊपर से लाए 1, 11 बन गए। देखो तो यहां अपने क्या लगाएंगे, पहले अब एक अंक उतार लिया फिर भी छोटा है तो पहले 0 लगाएंगे, ध्यान रखना भाग टूट गया है, और फिर यहां क्या लगाएंगे हम पॉइंट और यहां 0, 22 5 110, तो 40.5 क्या बनेगा 40.5 आ जाएगा, ध्यान रखना है क्या आ जाएगा 40.5। कहीं यहाँ पे 4.05 लिख दो, ये गलत हो जाएगा, ये बात गलत हो जाएगी, और अक्सर यही एग्जाम के अंदर टिक करके आते हो आप। तो ये ध्यान रखना है, भाग देते वक्त जब भाग टूट जाता है तो पहले भागफल में क्या लिखते हैं अपने 0 लिखते हैं। ओके हाँ जी, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देख लो, निम्न दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। इनको साधारण भिन्न में बदलना है, देखो आपने जैसे 1.18 दे रखा है तो अपने पॉइंट उड़ाकर क्या करते हैं 1.8 है, देखो तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक 0 लगा दो, क्या बन गया देखो 18/10। इसको अपने छोटा कर सकते हैं, क्या बन जाएगा 9/5। ये तो क्या होगी बच्चे साधारण भिन्न, क्या होगी साधारण भिन्न होगी। अगर इसकी मिश्र भिन्न पूछे आपसे तो वही तरीका लगा दो, भाग दे दो, देखो 5 एकम 5, कितने बच गए शेषफल 4/5। ये इसकी क्या आ जाएगी, ये इसकी मिश्र भिन्न आ जाएगी,
क्या आ जाएगी, मिसरे भिन्न। ओके, ध्यान रखना है। ऐसे ही 4.75 दे रखा है, देखो 4.75 है, तो 4.75 और बटा में पॉइंट उड़ाओ, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 जीरो लगा दो, क्या बन गया 475 बटा में 100। 5 के टेबल से कट रहा है, देखो कट रहा है ना, 25 से भी काट सकते हो आप, 25 से कम 25, कितने बच गए 47 में से 25 माइनस कर लो आप, कितना बच गया देखो 2 और 2 ऊपर से लाए 5, तो 25 नीमे 225 बटा में 25 चौके 100, तो 19 बटा 4 तो क्या होगी साधारण भिन्न। ये इसकी साधारण भिन्न आ गई। देखो मैंने आपको दोनों भिन्न बता दी कि साधारण पूछे तो क्या बताना है और मिश्र पूछे तो क्या बताना है। ठीक है, अब इसका मिश्र बनाए अगर तो 4 चौके 16, अब कितने शेष बच गए 3 बटा में 4, ये क्या आ जाएगी इसकी मिश्र भिन्न। ये क्या हो जाएगी मिश्र भिन्न हो जाएगी, या मिश्रित भिन्न कह सकते हो आप, मिश्रित भिन्न भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, मिश्रित भिन्न भी कह सकते हो, मिश्रित भिन्न। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो, मिश्रित भिन्न भी कह सकते हैं। ऐसे ही लास्ट वाले का बना लो, क्या दिया हुआ है देखो आपको दे रखा है कि 0.00123 0.00132 है, सॉरी 132 है, तो सेम वही तरीका लगाओ 0.00132 बटा में पॉइंट उड़ाओ और जीरो लगा दो। देखो कितने अंक है 5 अंक है, तो 5 जीरो लगा दो, देखो लगा दिए। तो अब पॉइंट से संख्या से पहले जितनी जीरो हो उनको उड़ा दो, उनका कोई महत्व नहीं होता। तो क्या बच गया 132 बटा में क्या रह गया देखो 1 लाख बच गया अपने पास, बटा में क्या है 1 लाख। 4 से कट रहा है, देखो 4 तिये 12 और फिर 4 तिये 12 बटा में इसमें लगाए तो 25 चौके 100, आगे 2 जीरो है, देखो 25,000 आ गया। क्या बन गया 25,000 बन गया। देखो ये क्या बन गया 25,000 है ना, क्या लिख देंगे 25,000। ये इसकी साधारण भिन्न आ गई। देखो क्या बन गई साधारण भिन्न बन गई। ओके हाँ जी, इसकी मिश्र भिन्न नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि अंश छोटा है। जब अंश छोटा हो तो मिश्रित भिन्न नहीं बनेगी, मिश्रित भिन्न नहीं बनेगी, इस बात का ध्यान रखना है, नहीं बनेगी। ओके, इस बात का ध्यान रखना है आपने, मिश्रित भिन्न नहीं बनेगी। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है अपने पास निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्या होता है, छोटे से बड़ा। मैंने कल की क्लास में आपको ये बात बताई थी, यानी कि आरोही छोटे से बड़ा। तो पहला देखो क्या है अपने पास, पहला दे रखा है देखो अपने पास से 2/5 और 5/7 और 3/5 और अपने को दे रखा है 7/9, ये दे रखा है। मैंने आपको दोनों में अलग अलग तरीके से बता देता हूं। देखो 2 तरीके थे अपने पास, हमने कल की क्लास में सीखा। एक तो हर बराबर कर लो, क्या कर लो, हर बराबर कर लो। और हर बराबर करने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको कहा था कि जो इसके हर दे रखे हैं उनका एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम निकाल लो, इनका क्या आ रहा है देखो 5, 7, 5 और 9 है। तो 5 का 3 का भाग जा रहा है, देखो इसमें नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें 3 बार गया। फिर इस 3 का फिर जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, नहीं और 1 बार। फिर 5 का देखो इसमें 1 बार, इसमें नहीं जा रहा, इसमें 1। अब 7 का तो क्या बन गया देखो 3 3 9, 9 5 45, 45 इंटू 7, 45 इंटू में 7, तो 7 5 35, हासिल बच गई 3। और फिर कितना बच गया अपने पास 7 चौके 28, 28 और 3 31, 315 आ गया अपने पास। क्या आ गया 315। तो अपने को 315 बनाना है। क्या बनाना है 315, इसका हर बनाना है। तो हर बनाने के लिए आपको मैंने कहा था 2/5 है। अब इस 2/5 को किससे गुणा करें कि 315 बन जाए। तो आप इसमें 5 का भाग लगा के देख लो, 6 5 30 और 5 3 15, यानी कि 63 से। 63 से ऊपर भी गुणा कर दो और नीचे भी 63 से गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा 63 दुए 126 और बटा में यह बन जाएगा 63 को 5 से गुणा करेंगे तो 315। ऐसे ही 5/7 है। तो अब इसको गुणा करना है तो 315 में आप भाग लगा दो, देखो 7 का। 315 में 7 का भाग लगाओ, 7 चौके 28 और
3 बच गए 7 पंजे 35, यानी 45 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। देखो 45 से क्या करो गुणा, 5 पंजे 25, हासिल बच गई अपने पास है 2, और 5 चौके 20 और 2 22, बटा में है अपने पास है 315। ऐसे ही 3/5 है, इसको गुणा कर लो, इसको भी देखो 5 से तो 63 से गुणा करना पड़ेगा, इसे 63 से, 3 3 9 और 6 3 18 बटे में 315 आ गया। ऐसे ही 7/9 है, 7/9 है तो 7/9 वाला 315 बनाना है। देखो 9 को अपने 9 को क्या बनाना है, 315 बनाना है। तो 315 में 9 का भाग लगा के देख लो, 9 3 27, कितने बच गए अपने पास से 4, 9 5 45, यानी कि 35 आ गया। 35 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। देखो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 7 5 35, हासिल बच गई 3, 7 21 और 3 28, 21 और 3 24 बटा में 315। अब देखो हर समान हो गए, हर समान हो गए कि नहीं हो गए, हर ध्यान दें सब में 315 आ गया। देखो जब 315 है तो हम ऊपर वाली संख्या को चेक करेंगे, बड़ी कौन है और छोटी कौन है, तो हमें लिखना है छोटे से बड़ा, तो छोटा देखना है पहले हमने, तो छोटा कौन है, देखो 189 और ये देखो 126, ये सबसे छोटा है, यानी कि सबसे छोटी कौन सी होगी, 2/5 होगी। इससे बड़ी कौन सी आएगी, फिर इससे बड़ी कौन सी आ जाएगी, देखो ये वाली, देखो ये यानी कि 3/5। फिर इससे बड़ी कौन आएगी, इससे बड़ी देखो 225 वाली, यानी कि 5/7। फिर इससे बड़ी कौन आएगी, इससे बड़ी फिर बच गई अपने पास 7/9। ये इसका क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया। ये क्या आ गया, आरोही क्रम आ गया। समझ गए आप, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था, दूसरे को दूसरे तरीके से बता देता हूं। देखो दूसरा तरीका क्या था अपने पास से, जैसे सेकंड को करना है, क्या दे रखा है अपने पास से बी में, ये है 11/15, 11/15 और 5/6 और 2/5 और 15/17, 15/17 हमने हर लेने हैं। हर में देखो 15 6 5 और 17 है, इनका एलसीएम निकाल लो आप, इनका क्या निकाल लो, एलसीएम। क्या क्या है, 15 6 5 और 17, 2 का भाग लगाओ पहले। देखो इसमें नहीं जा रहा, इसमें 3 बार जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा। अब 3 का देखो, इसमें 5 बार जा रहा है, इसमें 1 बार, इसमें नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। फिर 5 का लगाओ, इसमें 1 1 1 और ये 17, 17 में 17 का जाता है। देखो तो 1 1 आगे, 2 3 6 6 5 30, 30 × 17, 30 × 17 कितना आ जाएगा, 0 17 3 51, तो 510 आ गया। देखो क्या आ गया, 510। अब क्या करना है, जो भी एलसीएम आया है इस एलसीएम से गुणा करना है, किसको, 11 बटा में सॉरी ऐसे नहीं था ये, इसको इस तरीके से करो। देखो इस तरीके से करो, ये वही तरीका बन गया। मैं दूसरा तरीका बताना था आपको, तो दूसरा तरीका देखो आप इन दोनों में अंतर देखो, अंश और हर में अंतर। सर यहाँ 4 है, यहाँ अंतर है, यहाँ अंतर 2 है सर, सॉरी 1 है, और यहाँ अंतर है देखो 3 और 2 और 5 में अंतर है 3 का है, यहाँ अंतर है 2 का है। यहाँ देखो 11 और 15 में अंतर कितना है, 4, और यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ देखो 3 का है, और यहाँ कितना है, 2 का। किस में अंतर निकालना है, अंश और भिन्न में अंतर निकालना है। ये अंश और भिन्न में क्या निकालना है, अंतर निकालना है अपने। अब इस अंतर का एलसीएम निकालना है अपने, अंतर का क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लो। 4 1 3 और 2, 2 का लगाएंगे तो 2 1 3 1, फिर 2 का लगाएंगे तो 1 1 3 1, फिर 3 का गया देखो तो 1 1 आ जाएगा सारा, 2 2 4 4 3 12। अब ये 12 आ गए, देखो क्या आ गया अपने पास से, 12 इनका एलसीएम आ गया। अब क्या करना है आपने, 11 लिखा, 11 लिखा आपने, ऊपर जो अंश है वो लिखो, बटा में जो इनका अंतर आया वो लिखो, और इनटू में जो एलसीएम आया, 4 का भाग लगाएंगे तो 3 बार 11 3 33, ये बन गया 33। देखो इसका गुणा करेंगे तो 5 बटा में अंतर कितना है, 1 × 12, 12 5 ये बन गया 60। ऐसे ही 2 बटा इसका अंतर कितना है, 3 × में 12 कितना आ जाएगा, 4, और 4 2 8, फिर 15/17 है। देखो 15/17 है, तो इंटू में 17 सॉरी बटा में क्या लेना है, इसके बटा में अंतर लेना है, तो अंतर कितना है, 2, इंटू में 12 एलसीएम था, 2 का भाग लगाया 6, 15 6 90।
अब इनमें देखना है बड़ा छोटा कौन है और बड़ा कौन है। हमने छोटे से बड़ा लिखना है, तो सबसे छोटा कौन सा आया है, इससे आया है, देखो सबसे छोटा 3 नंबर से आया है। 3 नंबर कौन सी है, 2/5 है, तो सबसे छोटी हो जाएगी इसमें 2/5। फिर इससे बड़ा कौन आया है, इससे बड़ा देखो 33 आया है, 33 आया पहले से, यानी 11/15 हो जाएगी। उसके बाद बड़ा कौन आया है, उसके बाद देखो 60 आया है, 60 आया 2 नंबर से, 2 नंबर देखो 5/6 है। और फिर बड़ा सबसे बड़ा कौन आया, लास्ट वाला, यानी कि ये 15/17 सबसे बड़ी आ जाएगी। आप ये आरोही क्रम बन गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 2 तरीके बता दिए, एक तो हर बराबर करने वाला, एक क्या करना है, पहले आपने जो अंश और हर दे रखे हैं उनका अंतर निकाल लो, उन अंतर का एलसीएम निकाल लो, फिर एलसीएम से गुणा कर दो। अंश वही रखना है, बटा में हर जो है, हर क्या ले लेना है, जो अंतर आए वो ले लेना है। गुणा करने पर जो संख्याएं आएगी उनमें जो बड़ी संख्या आएगी वो बड़ी भिन्न होगी, और जो छोटी संख्या आएगी उसकी छोटी भिन्न होगी। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है अपने पास से निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना है। देखो अवरोही, अब अवरोही कौन सा था, बड़े से छोटा, कौन सा था, बड़े से छोटा। सेम वही तरीका लगा लो। देखो ए है अपने पास, देखो क्या 6/7, 6/7, फिर है 9/11, 9/11, फिर क्या है, फिर है 15/19, 15/19। अंतर निकाल लो, देखो इनका क्या निकालो, अंतर। अंतर निकालेंगे सर, यहाँ 1 अंतर आ रहा है, यहाँ 2 का अंतर है, और यहाँ 4 का अंतर आ गया। देखो कितने का, 4 का अंतर। अब इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 ही बनेगा। देखो एलसीएम लेंगे इनका तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 से इसको गुणा करना है, 6 में अंतर है, 1 × 4, 6 चौके 24 बन गए। देखो, और इसमें 9 में अंतर है, 2 × एलसीएम था 4, 2 का भाग लगाया 2, 9 दुए हो गए 18। ऐसे ही 15/19 है, इंटू में जो एलसीएम आया 4, और इसके अंतर बटा में अंतर लिखना है। देखो बटा में क्या लिखना है, अंतर। अंतर कितना है, 4 × एलसीएम 4, 4 से 4 कट, क्या बच गया, 15। अब देखो बड़ा कौन है, 2 नंबर बड़ा है ना, तो बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 9/11 सबसे बड़ी हो जाएगी। उससे छोटा कौन है, 24 आया, देखो तो पहली जो है वो सबसे बीच वाली हो जाएगी। और इससे छोटी कौन सी हो जाएगी, जो छोटा ही छोटा आया है, छोटा ही छोटा कौन आया अपने पास से, सॉरी गलत हो गया ना, अपने बड़ा पहले लिखना था। देखो बड़ा पहले लिखना है, तो बड़ा कौन आया इसमें, देखो बड़ा 24 है, 24 बड़ा है पहले से, 6/7, और फिर है 18, 9/11, फिर है इससे छोटा कौन है, 15/19 है। देखो तो ये देखो बड़े से छोटा, ये अवरोही क्रम हो गया। ये कौन सा हो गया, अवरोही क्रम। बड़े से छोटा, बड़े से छोटा होता है, ध्यान रखना है, बड़े से छोटा। ओके, हाँ जी। ऐसे ही आप सेकंड कर लो। सेकंड क्या दे रखा है, देखो सेकंड है अपने पास से 4/7, क्या दिया हुआ है, 4/7। फिर है अपने पास से 8/15, 8/15। फिर है अपने पास से 3/4, 3/4। फिर है अपने पास से 7/13, 7/13। तो अंतर देखो इधर कितना है, अंतर है, अंतर निकालो पहले भिन्न और अंश का। अंतर सर 3 है, यहाँ कितने का है, 7 का, यहाँ 1 का, यहाँ कितने का है, 6 का। तो इनमें एलसीएम निकाल लो, क्या क्या है अपने पास आए, देखो अंतर में 3, 7, 1 और 6, 2 का भाग लगाएंगे तो ये 3 ही रहेगा, ये 7, ये 3 आ जाएगा। फिर 3 का लगाएंगे तो ये 1, ये 7, 1 आ जाएगा। फिर 7 का लगाएंगे तो देखो 2, 3, 6, 6, 7, 42, 42 क्या आ गया, अपना एलसीएम आ गया। अब 4 बटा में क्या लिखना है, 7 नहीं लिखना, जो अंतर आया है वो लिखना है। अंतर 3 है, इंटू एलसीएम आया 42, 14 × 42, 14 चौके 56। ओके, हाँ जी। 8 बटे में अंतर कितना है, 7, इंटू में एलसीएम आया 42, करो गुणा, कितना आ जाएगा, 6, 8 छिके 48, 8 छिके 48। फिर है देखो 3 बटा में अंतर है 1, इंटू 42, 42 तिये 6 तिये 2 तिये 6, 4 तिये 12, 126। फिर है 7 बटे अंतर है 6, इंटू 42, तो कितना आ जाएगा, 7, 7, 7, 49। अब देखो सबसे बड़ा कौन आया है, 3 नंबर वाला सबसे बड़ा है, यानी कि ये सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी कौन हो जाएगी, 3/4। इससे छोटा कौन है, देखो इससे छोटा 56 है, देखो इससे छोटा कौन है, 56, यानी कि 1 नंबर वाला 4/7, 4/7। इससे छोटा कौन है, इससे छोटा देखो लास्ट वाला है 49 आ रहा है, 7/13।
और उसके बाद सबसे छोटा कौन आ रहा है 48, सबसे छोटा आ रहा है यानी कि 2 नंबर वाला 8/15, ये सबसे छोटी हो जाएगी। देखो ये सबसे छोटी, ये बन गया अवरोही क्रम। क्या बन गया? अवरोही क्रम। देखो आप ये आज तक क्या करते थे, भाग लगाते थे, और भाग लगाने में टाइम ज्यादा लगता है, तो ये आप इनकी प्रैक्टिस करोगे इस तरीके से तो ये चुटकियों में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चुटकियों में हो जाएंगे। आप इनके सेट लगाओ, सेट लगाने पर आपको ये जल्दी जल्दी आप इनको कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। और देख लो, सरल करो इनको। क्या करना है? सरल करना है। देखो तरीका बताता हूं क्या है। ए नंबर देखो अपने पास है, ए नंबर है 3.47 के ऊपर बार है, ठीक है। और फिर है 1.04 पर बार है, फिर 3.01 के ऊपर बार है। ओके, हाँ जी। तो इनको जोड़ करना है अपने को। क्या करना है? देखो जोड़ करना है सबका। तो जोड़ करने के दो तरीके हैं इसके, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। एक तरीका इसमें और दूसरा तरीका दूसरे में बता देते हैं। देखो आपने क्या करना है, 3.47 पर बार है ना, तो जिस संख्या पर बार हो उनको 2 बार लिखो कम से कम। आप कितनी बार? 2 बार। ऐसे ही 1.04 देखो, फिर है 3.01 2 बार लिख दिया हमने। ओके, हाँ जी। अब इनका जोड़ कर लो आप साधारण तरीके से। 7 4 11 और 1 12, हासिल अपने पास 1 बच गई। 1 और 4 5, फिर 7 4 11 1 12, फिर हासिल 1 4 और 1 5 पॉइंट। तो 3 कितने हो गए? 4 4 3 7, तो 7.52 बन रहे हैं। यानी कि आगे आगे और भी इसमें देखो बार है तो डैश डैश है, तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं? 7.52 पर बार, 7.52 पर बार आ गया। ओके, हाँ जी। ऐसे ही दूसरा है देखो 3.6 पर बार है ओनली, फिर क्या है? प्लस 2.09 पर बार है, फिर क्या है? माइनस है 5.3 पर बार, और फिर प्लस का है 2.63 पर बार है। समझ गए आपने? मैंने आपको कल तरीका बताया था, जितनी संख्या पर बार हो पॉइंट हटाकर क्या कर दो, वो संख्या लिख दो, और पॉइंट हटाकर उतना ही बटा में क्या लिख दो? 9 लिख दो। आप कितने लिख दो? 9 लिख दो। तो ये क्या बन जाएगा? 36/9 आ जाएगा। देखो पॉइंट हटा दिया हमने, बटा में 9 लगा दिया। ऐसे ही इसको देखो, बार हटाया 2 पर है तो 2 बार 9 लिख दो, माइनस ये देखो पॉइंट उड़ा दिया हमने, बार हटा दिया, 1 बार 9 लिख दिया। ऐसे ही सेम ये लगाओ, इसमें क्या आ जाएगा अपने पास? 263 बन जाएगा, और पॉइंट उड़ा के 2 नौके लिख देंगे। देखो समझ गए? जितने पर बार हो उतने नौके लिखने आपने, ये तरीका याद रखना है। ओके, हाँ जी। अब इसमें एलसीएम ले लो। एलसीएम देखो 99 एलसीएम आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? 9 का भाग लगाएंगे 11, 11 को 36 से गुणा कर दो, या आप छोटा भी कर सकते हो इनको काट के। 11 इंटू 36, 11 छिके 66, हासिल बच गई 6, और 11 तिये 33, और 6 हो गए अपने पास 39, प्लस फिर 209 का 209 माइनस, फिर 11 बचेगा। देखो 9 का भाग लगाएंगे तो 11 इंटू 53 कर दो, 53 इंटू 11, 11 तिये 33, हासिल बच गई 3, 11 5 55, और 3 58, प्लस फिर 263। ओके, हाँ जी। प्लस वालों को अलग जोड़ दो आप। देखो प्लस कौन कौन से हैं? प्लस कौन कौन से हैं? देखो ये प्लस का है तो 6 और 9 कितने हो गए? 15, 15 और 3 18, 18 का 8, हासिल बच गई 1, 1 और 6 7, 7 और 9, 7 और 9 हो गए 16, हासिल बच गई अपने पास से 1, फिर 3 3 और 2 5, 5 और 3 8, 868 बन गया। देखो, और बटा में माइनस में क्या है? माइनस में है 583, बटा में है 99। अब माइनस कर लो। देखो 8 में से 3 गए 5, और 6 में से 8 नहीं जाता, असली 16, 16 में से 8 गए 8, और यहाँ बच गए अपने पास कितने? 7, 7 में से 5 गया 2, बटा में 99 है। तो 99 हो, जितने नौके हो बटा में उतने अंक पर बार लगा दो और पॉइंट लगा दो, तो ये बन जाएगा 2.85 पर बार, ये आ जाएगा। देखो एक ये तरीका है, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। आप इस साधारण तरीके से भी कर सकते हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो
आप इस तरह करेंगे तो ये इजी रहेगा। आप कम से कम जितने अंकों पर बार है उनको 2 बार जरूर लिखें। पहले प्लस माइनस दोनों दे रखे हैं तो पहले प्लस प्लस वालों को ऐड कर लो, फिर माइनस वाले अगर 2 3 दे रखे हैं तो उनको ऐड कर लो, और फिर प्लस वालों में से माइनस वाला माइनस कर दो आप। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट अपने पास है इसके बराबर क्या आएगा, देखो 0.3 है तो मैंने अभी बताया एक अंक पर बार है तो 3/9 इंटू में ये क्या बन जाएगा 4/9। एक बार 9 लिखना है हमने तो 3 तिये 9 आ जाएगा। देखो या आपको इसको काटो मत, देखो 4 तिये 12 और नीम नीम 81 हो गए। अब काट सकते हो आप, चाहे यहीं काट लो तो ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहीं काट लो चाहे। तो 4 तिये 12 और 27 तिये 81, तो ये बन गया 4/27। 4/27, 4 में 27 का आप भाग लगा दो, भाग लगाकर आप इनके मान जो है वो निकाल सकते हो आप। ओके, हाँ जी, इनका मान जो है वो निकाल सकते हैं पॉइंटों के अंदर। तो 4 में 27 का भाग लगा सकते हो आप, 27 का क्या कर सकते हो, भागे लगा सकते हो। तो भाग लगाएंगे 0. यहाँ 0 लगा दिया, 27 एकम 27, माइनस करेंगे 3 और यहाँ बच गया 3 में से 2 गया 1, फिर 0। 27 से 2 54, 27 थी 81 और 27 चौके 108, 27 चौके 108, 108 माइनस करेंगे तो 22 बच गए। देखो फिर 0 लगा दो, 27 को गुणा करो, 27 से को गुणा कर लो आप 8 से। देखो तो 7 8 56, 5 8 2 16, 5 21, 216 आ रहा है। देखो कितने पर आया, 8 पर। तो यानी कि लगभग कितना आ जाएगा, ये 0.148 आ जाएगा लगभग, ये लगभग आंसर आ जाएगा अपना। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि जो ऑप्शन दे रखे हैं अपने को एग्जाम में वो भिन्न के रूप में दे रखे हैं या फिर दशमलव भिन्न के रूप में दे रखे हैं। अगर दशमलव भिन्न में दे रखे हैं तो आपने इस तरीके से निकालना है, अगर सिर्फ भिन्न ही दे रखी है तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है अपने पास है एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण क्या है। ये रीट 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो रीट 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक रूप बताना है। 45 मिनट का बताना है, जिसके आगे का लिखा होता है उसको बटा में, जिसके सापेक्ष बताना है उसको बटा में लिख देना है। ऊपर लिखना है कौन सा, जिसके आगे का लिखा होता है। एक दिन है, एक दिन है और ये मिनट है, ये क्या है, मिनट है। तो एक दिन में अपने जानते हैं अच्छे से, एक मिनट के एक दिन में जो घंटे होते हैं वो कितने होते हैं, 24 होते हैं। ध्यान रखना है, कहीं 12 घंटे लिख दो मेरी तरह, तो ध्यान रखना है एक दिन 24 घंटे होते हैं। ध्यान रखना है एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ध्यान रखना है। और एक घंटे में 60 मिनट होती है, इंटू कर देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट से मिनट कट जाएगी। और 15 तिये 45, 15 चौके 60, 3 एकम 3, 8 चौके 8 तिये 24, तो ये बन गया। देखो ऊपर तो 1 बच गया, बटा में 8 चौके 32, तो ये आ गया भिन्नांक निरूपण 1/32। 1/32 क्या आ जाएगा, इसका भिन्नांक निरूपण आ जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो। अब अपने पास इनका हल बताना है। देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखना है, जो आगे संख्या लिखी होती है ना, जो आगे संख्या लिखी होती है इनको पहले जोड़ दो। देखो जोड़ो 1 2 3, 3 तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गए अपने पास पहले से ही, ये तो कैंसिल हो गए, 2 तो है ना, 3 वाले बच गए। अब 3 वाले में देखो कौन कौन है अपने पास, एक तो 3/5 है। देखो क्या है, 3/5 है, 3/5 प्लस में 2/10 प्लस में 1/15 है। ठीक है, तो ये 3 का 3 पड़ा ही है। इनमें एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है एलसीएम है 30। 5 का भाग लगाएंगे 6, 6 तिये 18, प्लस 10 का लगाएंगे 3, 3 दुए 6, 15 का लगाएंगे 2, तो ये बन गया। देखो 3 से ही 18 और 24, 18 और 6 24, 24 और 2 26, 26 से बटा में 30, 26/30, 2 से कट रहा है। देखो 13, यह आ गया 15, तो 3 से ही 13/15 आ गया। देखो 3 से ही 13/15 कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। तो ध्यान रखना है जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आप इस सिंपल तरीके से एग्जाम में हल करना है क्वेश्चन को। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो। आपके पास 1 से ही 1/2 में कितने आधे हैं,
ये यूपी टेट के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। देखो यूपी टेट के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। तो 1/2 में कितने आधे हैं अपने अच्छे से जानते हैं। जो आधा प्लस से आधा करते हैं तो 1 बन जाता है, और 1 आधा और जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, 1 से ही 1/2 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कितने आधे हुए, 3 आधे हुए। या आपको तरीका बताता हूं, एक ये तो सिंपल हो गया, यानी कि कितने आधे हो गए, 3 आधे हो गए। देखो कितने आधे, 3 आधे आधे बन गए, बन गए कि नहीं बन गए। अब आप सिंपल तरीके से क्या करेंगे, देखो 1 से ही 1/2 है, इसको सही बटा बनाओ तो ये बन जाएगा 3/2। अब 3/2 में भाग लगा देना है किसका, 1/2। आधे पूछ रहे हैं ना, आधे को कैसे लिखते हैं, 1/2 से, तो 1/2 का भाग लगा देंगे तो ये 3/2। भाग की जगह गुणा करेंगे तो आगे वाली भिन्न को बदल देना है, हमने आगे वाली भिन्न को क्या कर देना है, बदल देना है। 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बच गया, 3। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है अपने पास 18 से ही 3/4 में कितने चतुर्थांश है। ये सीटेट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो सीटेट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। 18 से ही 3/4 है, 18 से ही 3/4 है। इसका सही बटा बनाओ। देखो 18 को 4 से गुणा कर लो, 18 चौके 72, 72 और 3 75, तो 75/4 बन गया। कितने, क्या बताना है, चतुर्थांश। चतुर्थांश को किससे लिखते हैं, 1/4 से। याद करो किससे लिखते हैं, 1/4 से। अब यहां वही सेम तरीका लगा दो, 75/4 इंटू कर दो 4/1 आ जाएगा। 4 से 4 कट, क्या बच गया, 75। कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। ओके ध्यान रखना है आपने ये तरीका। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है अपने पास यदि x प्लस 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9 बराबर ये है तो x का बराबर क्या है। ये रीट 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखो रीट 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दे। अपने पास क्या है, एक x है, प्लस में क्या है, प्लस में है 5/6 प्लस फिर 5/7 प्लस 4/9 बराबर है अपने पास 2 से ही 123 25/126 है। ओके हाँ जी, ये दिया हुआ है। तो इस x को तो पढ़ा रहने दो आप, प्लस इनमें एलसीएम ले लो। 6 7 9 में 6 7 9 में एलसीएम लेने का वही तरीका सेम, क्या लेना है, 6 7 9। पहले 2 का भाग लगाओ, 3 बार गया, इसमें नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा है। फिर 3 का देखो, इसमें 1 बार, इसमें नहीं जा रहा, इसमें 3 बार। फिर इसमें 1 7 आ जाएगा और 1 फिर 7 का लगाएंगे तो देखो 2 3 6 6 3 18 18 इंटू 7 18 इंटू 7 तो 6 7 से गुणा कर दो, 7 8 56, हासिल बच गई 5, 7 और 5 12, 126। 126 क्या आ गया अपने पास एलसीएम आ गया। देखो 126 क्या आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा। 126 क्या आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 126 से एलसीएम में आ जाएगा। ओके हाँ जी, अब 6 का भाग लगाओ 126 में। देखो 6 का भाग लगाएंगे अपने तो 6 2 12 और 6 कम 6 21 आ गया। ऊपर 5 से गुणा कर देना है तो 21 5 105। फिर है प्लस, फिर 7 का भाग लगाओ 126 में। देखो 7 एकम 7, कितने बच गए, 5 7 8 56। ओके हाँ जी, फिर गुणा करना है 5 से, 18 5 90 प्लस, फिर 9 का भाग लगाओ 126 में, 9 का भाग लगा दो, 9 एकम 9, कितने बच गए अपने पास यहाँ, 9 3 और 4 नीम 36, 14 14 इंटू 4 करो, 14 चौके 56, 14 चौके 56 हो जाएगा। देखो 14 चौके कितना आ जाएगा, 56। तो क्या बन गया अपने पास, देखो क्या बन गया अपने पास ये आ रहा है। देखो अपने पास बराबर में है, इसको सही बटा बना दो। 126 को 2 से गुणा करो, 126 को 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करेंगे 6 2 12, हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 2 एकम 2, 252। प्लस कर देते हैं ऊपर वाला, देखो 126 25 जो है 7 7 और 3 377 बन गया। देखो 377 बटा में 126 है, 377 बटा में 126 है। अगर इसमें भी लेते हैं तो ध्यान दें ये जी हो जाएगा, यहाँ आप इसके बटा में कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं तो ये बन जाएगा। देखो 126x और प्लस ये इनको जोड़ दो, 6 और 5 11 का 1, हासिल बच जाएगी 1, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 का 5,
फिर हासिल बच जाएगी एक, एक और एक है दो, 251, और इस पूरे के बटा में 126 है, बराबर देखो 377 बटा में 126 है, 126 से 126 काट दो तो ये बच गया देखो 126 एक्स, और बराबर में 377 था तो x 251 ला के इधर माइनस कर दो तो 126 से x बराबर क्या बचेगा, इसमें से माइनस करो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ 5 आ गया अपने पास, नहीं सॉरी 7 में से 1 गया 6 बच गया, देखो क्या बच गया 6 बच गया है ना, क्या बच जाएगा 6, और 7 में से 5 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, तो x बराबर क्या आया 126 बटा 126, काट देंगे क्या आ जाएगा 1, x कितना आ गया 1 आ गया। आप इस तरीके से इसका आंसर है वो निकाल सकते हैं एग्जाम में, जब भी इस तरीके का x का मान पूछे आपसे तो ध्यान रखना है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो, सरल कीजिए, ये यूपी टेट के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, देखो क्या है यूपी टेट के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, ये सेम लिख लो 1/3 प्लस में 7/9 भाग पढ़ा रहे नहीं दो, इसको सरल करो पहले, तो 7/10 इंटू इसको सही बटा बना दो, देखो 4 एकम 4 और 1 5 बटा में 4, तो 5 एकम 5, 5 दुए 10, तो ये बन गया देखो 1/3 प्लस 7/9 भाग ये क्या बन जाएगा, देखो ऊपर तो बच गया 7, बटा में क्या बच गया अपने पास है 4 दुए 8, ठीक है, तो 1/3 प्लस 7/9, अब यहाँ अगर गुणा करें तो 8/7 हो जाएगा, देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया 1/3 प्लस 8/9, अब इसमें एलसीएम ले लो, 9 एलसीएम आ रहा है, 3 का भाग देंगे तो 3, 3 एकम 3 और 8 एकम 8, तो क्या बन गया 11/9, 9 का भाग लगाओ 9 एकम 9, कितना बच गया शेषफल 2/9, तो 1 सही 2/9, 1 सही 2/9 क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा। ओके हाँ जी, इस तरीके से एग्जाम के अंदर आपने प्रश्न को हल करना है। दशमलव में व्यक्त कीजिए, दशमलव में व्यक्त कीजिए, ये सी टेट के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, देखो आपने ये ऊपर देखो प्लस दे रखे हैं तो इनको जोड़ दो, आप जोड़ेंगे 5 में 0 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा देखो, और 2 में 3 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा पॉइंट, फिर क्या है 7 में 2 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, और फिर 3 का 3 आ गया, देखो ये बन गया 39.55 बटा में देखो इसमें से माइनस कर दो, देखो 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, फिर 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4, 6 में से 2 माइनस कर देंगे 4, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, देखो फिर है 2 में से 4 माइनस 12 में से 4 डायरेक्ट कर दो 8, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, ठीक है हाँ जी। ऐसे ही सेम इधर कर लो, देखो 1/10 पढ़ा रहने दो, पहले अंदर वाले को हल कर लो, देखो अंदर ऊपर भी माइनस करना है, देखो 5 में से 0 गया 5, और 4 में से 2 गया 2 पॉइंट, फिर 0 में से यानी कि 29 बचेगा, 30 में से 1 जाएगा 29, ऐसे नीचे 8 में से 3 गया 5, फिर 5 में से 3 गया 5 में से 3 गया 2 पॉइंट, और फिर 9 में से 6 गया 3 पॉइंट, से पॉइंट उड़ा दो इसमें भी, देखो तो ये बन गया देखो 39/55 बटा में 842, माइनस करना है इसमें से, क्या माइनस करना है, देखो 10 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 29/25, और ये बन जाएगा 325 के आगे 10 से गुणा कर देंगे, एक 0 लगा देंगे तो 3250 बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा 3250। आप इसका इसमें भाग लगा लो, इसका इसमें भाग दे दो, आप भाग दे के माइनस कर लो, आप ये भी कर सकते हैं, या फिर इसका एलसीएम ले लो, आप क्या ले लो एलसीएम ले लो, तो 842 में आप 3955 में 842 का भाग लगा दो, आप 39 से 55 के अंदर किसका भाग लगा दो आप 10 से, और 3 19 21 6 8 14, नहीं 3 से नहीं कट रहे हैं, तो 39 से 55 है अपने पास, 39/55 में आपने भाग लगा देना है 842 का, देखो 842 का भाग लगाएंगे तो 8 चौके 32, 8 5 40, यानी कि 4 से गुणा करके देखो 4 दुए 8, हासिल बच गई अपने पास 0, 4 चौके 16 हासिल 1, और 8 चौके 32 और 1 33, 33 68 आ रहा है 4 पर, 33 से 68 माइनस करेंगे, देखो क्या आ जाएगा 15 में से 8 गए 7, इधर हासिल है 14 में से 6 गए 8, और यहाँ बच गया 8 में से 3 गए 5, और अब यहाँ पॉइंट लगा दें 0, अब गुणा करो 842 को गुणा कर दो आप 7 8 56, 7 से 7 दुए 14 हासिल 1 बच गई अपने पास, 7 चौके 28 और 1 29 हासिल 2 बच गई अपने पास,
और 7 8 56 और 2 58, 58 94 ज्यादा हो रहा है देखो ये, तो इसका मतलब किस पर जाएगा, 6 पर। किस पर जाएगा, 6 पर जाएगा। तो 6 से गुणा कर लो 842 को 6 से, तो 6 दुए 12 हासिल 1, 24 और 1 25 हासिल 2, 6 8 48 और 2 50, 50 से 52 आ जाएगा। देखो क्या आ गया, 50 52। माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 10 में से 2 गए 8, इधर 6 में से 5 गया 1, और 8 में से 0 गया 8। अब आगे 0 लगा दें तो 81 80 लगभग 9 पर जाएगा, यानी कि 4.69 आ गया। देखो 4.69 आ गया। माइनस इसमें भी देखो आप इसको काट सकते हैं, देखो यहाँ इसको छोटा कर सकते हैं, यही देखो 25 से काट सकते हैं। देखो 25 एकम 25 कितने बच गए, 4 ऊपर से 2, फिर 25 एकम 25 कितने बच गए अपने पास, 17 और 5, तो 25 7 175 हो जाएगा। इसमें लगाओ 25 से कम 25 कितने बच गए अपने पास से, 25 7 और 25 3 75, यानी कि 13, 13 निमे 117 9 का यानी 0.9 आ गया। तो क्या आ जाएगा, 4.60 आ जाएगा। देखो 4.60 आ जाएगा, 4.60 4.60 आएगा भी, 4.60। यहाँ 6 कर लो, आप इसको सही बना दो, 4.60। ओके हाँ जी। तो इस तरीके से एग्जाम के अंदर आपसे प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर आपको इस तरीके से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। 1 मिनट। हाँ जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अपने पास है, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी है, सबसे छोटी कौन सी है ये बताना है। रीट 2016 में पूछा हुआ है, इसमें से छोटी कौन है ये बताना है अपने को। तो छोटा कौन सा है, तो छोटा दिखाने के लिए आप वही तरीका लगा सकते हैं। देखो सेम जो अभी हमने आरोही अवरोही की बात सीखी थी, सेम बात वो यहाँ लगा सकते हैं। देखो इसमें अंतर कितने का है सर, 1 का। यहाँ भी अंतर कितने का है, 1 का। यहाँ अंतर है, यहाँ भी अंतर अपने पास कितने का है, यहाँ अंतर है 1 का है, और यहाँ भी अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। देखो सभी में अंतर कितने का आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। जब 1 का अंतर आए, जब 1 का अंतर आए तो आपने क्या करना है, हर बराबर करने हैं। तो हर बराबर करेंगे तो ये ज्यादा लेंथी हो जाएगा। आप इसमें भाग लगा के कर सकते हैं, इसको देखो भाग लगा के कर सकते हैं, इजी तरीके से हो जाएगा। जब भाग लगा के चेक करेंगे तो ये इजी पड़ेगा। देखो 25 का 24 में भाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा 0.8, और 24 है तो 0, फिर 25 निमे 225 कितना बच जाएगा, 15, 25 छीके 150 यानी 0.96। इसमें लगाएंगे तो 0.8 ये बन जाएगा 100, 11 निमे 99, एक फिर 9 आता जाएगा, ये देखो है ना इस तरीके से। फिर 99 में 100 का लगाएंगे तो ये भी 0.99 आता जाएगा, 99 बन जाएगा, 0.99 बन जाएगा। देखो यही पूरा पूरा हो जाएगा, ये आगे आगे चलता रहेगा। और 68 में 69 का भाग लगाना है, 68 में 69 का भाग लगाना है तो ये बन जाएगा 0 पॉइंट, देखो तो यहाँ इसमें लगा दो 0, तो 69 का भाग लगाना है अपने को। देखो 69 का भाग लगाना है, तो 69 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 से करके देखो इसको, तो 9 से करेंगे तो नीम नीम 81 हासिल 8, 6 नीम 54, 54 और 8 जो है वो 62 हो जाएंगे, यानी कि 621। कितने पर गया, 9 पर 621। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो अपने पास है 9, और यहाँ बच गया 7 में से 2 गए 5, फिर 0 लगा दिया। अब देखो 621 9, तो अपने गुणा कर लेते हैं इसको 8 से, 8 नीम 72 हासिल बच गए अपने पास 7, और 8 छिके 48 और 7 55, यानी कि 552 आ गया, 552 आ गया। देखो कितने परे, 8 पर, कितने परे 8 पर, यानी कि 0.98 आ गया। तो अपने को पूछा है छोटी कौन सी है, तो छोटी ध्यान दें इसमें, ये सबसे छोटी दिख रही है। देखो 0.96, ये भी 99, 99 ये 98, तो ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी है। ओके, जब इस तरीके से आए तो ध्यान रखना है आपने भाग लगा के करना है। भिन्नों 5/8, 7/12, 1/3 और 2/5 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है। भिन्न का अंतर, भिन्न का अंतर बताना है, ध्यान रखना है। क्या क्या है, देखो 5/8 है, और 7/12 है, और
1/3 है, फिर 2/5 है। अंतर देखो, इधर अंतर कितने का है सर 3 का, इधर अंतर है 5 का, इधर अंतर है 2 का, इधर अंतर है, इधर सर 3 का अंतर है। इनमें एलसीएम ले लो आप, देखो क्या लो, एलसीएम लो। 3, 5, 2 और 3, तो 2 का लगाएंगे तो 3, 5, 1 और 3, फिर 3 का लगाएंगे तो 1, 5, 1 और 1, फिर 5 का लगा देंगे, देखो ये 1, 1 आ जाएगा। तो 2, 3, 6, 6, 5, 30 इसका एलसीएम आ गया। 30 क्या आ गया एलसीएम, तो 5/3 इंटू 30 क्या बन जाएगा 10, 10 5 50, और इसको करेंगे तो 7/5 इंटू में 30, तो 6, 6 7 42, और 1/2 इंटू 30 क्या आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा 15, और उसके बाद 2/3 इंटू 30 करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 20। देखो अब इसमें देख लो सबसे छोटी कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी कौन सी है, देखो छोटी भिन्न कौन सी आ जाएगी, फिर देखो छोटी संख्या कौन सी है इसमें, देखो 15 सबसे छोटी है, यानी सबसे छोटी भिन्न 1/3 हो जाएगी, समझ गए। और सबसे बड़ी भिन्न देखनी है तो इसमें बड़ी संख्या देख लो कौन सी है इसमें बड़ी संख्या 50 है, तो सबसे बड़ी भिन्न भी क्या हो जाएगी 5/8 हो जाएगी, 5/8 हो जाएगी। अपने को इनका अंतर चाहिए, तो अंतर देखो 5/8 माइनस 1/3, तो अंतर निकाल लो। 8 3 24 से भाग लगाएंगे 3, 3 5 15, माइनस 3 का लगाएंगे 8, 8 1 8, तो क्या आ जाएगा 7/24 इसका अंतर आ जाएगा। देखो 7/24 क्या आ जाएगा अंतर आ जाएगा, समझ गए। आपने इस तरीके से ध्यान रखना है, जब भी आपको पूछे भिन्न के अंदर है तो ये तरीका आपने ध्यान रखना है, द बेस्ट तरीका है ये, याद रखना है आपने। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देखें संख्याएं अवरोही क्रम में किस प्रकार लिखी जाएगी। सी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है, सी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दें क्या क्या है। -11/20 और 7/-15 और 17/-30 और -3/10 दिया हुआ है, 3/10 दे रखा है। देखो 3/10 दे रखा है। इसमें देखो अपने पास हर जो है देखो क्या है, हर है 20, 15 और 30 और 10 है। तो देखो इसमें आप एलसीएम निकाल के कर लो, ये इजी रहेगा एलसीएम से, और अंतर से करेंगे तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो क्यों लेंथी हो जाएगा, क्योंकि अंतर बड़ी संख्या में आ रहा है। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं करके आप, तो 2 का भाग लगाएंगे 10, ये 15, ये आ जाएगा 15 और ये 5, फिर 2 का जा रहा है देखो ये 5, 15, 15 और 5, फिर 5 का लगा दो आप तो 1, 3, 3 और 1, फिर 3 का जाएगा देखो 2 2 4, 4 5 20, 20 3 60, 60 क्या आ गया एलसीएम। तो अपने को 60 बनाना है, तो -11/20 है, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो देखो ये बन जाएगा -33/60, और 7 में -15 है तो ये क्या बन जाएगा, अब 4 से गुणा कर देते हैं देखो, तो ये बन जाएगा 7 चौके 28/60 है। ये माइनस जरूरी नहीं है कि ऊपर हो नीचे हो कहीं भी हो, एक बार माइनस है। ऐसे ही 17/30 है देखो, तो 2 से कर दो इसको, देखो 60 बनाने के लिए, तो ये 34/60 बन जाएगा, 34/60। फिर है -30/10, इसको 6 से गुणा कर दो देखो, तो ये बन जाएगा -6 18/60। अब इसमें देख लो किस क्रम में पूछा है, अवरोही में। अवरोही क्या होती है, बड़ी से छोटी होती है, ध्यान रखना है। तो बड़ी कौन आ रही है, देखो इसमें बड़ी संख्या। अब माइनस में मैंने कहा था बड़ी कौन सी होती है, माइनस में बड़ी जो छोटी होती है, संख्या छोटी है वो है बड़ी, ठीक है ना। तो संख्या छोटी कौन है इसमें, देखो 33, 28, 34 और 18, सबसे छोटी 18 है। तो कौन सी भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, -3/10 जो है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। ओके, इससे छोटी कौन है, देखो 18 से छोटी कौन है, 18 से छोटी अपने पास यहाँ 28 है, देखो इससे जस्ट है ना। तो क्या आ जाएगा माइनस का 7/15। फिर कौन है, फिर छोटी कौन सी हो जाएगी, देखो फिर आ जाएगी देखो ये वाली -11/20। फिर इससे छोटी कौन सी हो जाएगी, ये आ जाएगी 17/-30, 17/-30। तो कौन सा आ रहा है, देखो -3/10, इसमें तो आ ही नहीं रहा पहला, ये तो वैसे ही गलत हो गया, लास्ट भी गलत हो गया,
बच गए 2, फिर 7/15, 7/15 इसमें नहीं आ रहा, ये गलत हो गया, कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। देखो ओके, तो ध्यान रखना है आपको, जब भी एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे तो उनको ध्यान रखना है। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती है, सीटेट 2019 में पूछा हुआ है। अवरोही क्रम बड़े से छोटा, तो 30.5, 3.50, 3.055 और 3.50 और फिर है 3.005, फिर ये बीच में देखो ये बड़ी आ गई तो ये नहीं हुई, देखो 30.5, 3.50, 3.05, 3 और फिर ये फिर गलत होगी, यहाँ देखो ये फिर गलत होगी, 30, 3.5, 0, 3.50, ये यहाँ बड़ी आ गई बीच में, देखो है ना, ये बड़ी आ गई, ध्यान देना है, तो ये फिर गलत होगी। ये 3.05, 3.005, 3.50, 3, ये बड़ी होगी इससे, और ये इससे छोटी 30.5, ये बीच में बड़ी आ गई, ये भी नहीं आ रही। अवरोही क्रम में बताना है, अवरोही क्रम में बड़े से छोटा बताना है, 30.5, 3.50 और ये 3.05, 050, हाँ ये ठीक है 50। ये यहाँ ये वाली लास्ट वाली संख्या गलत है ना, इसको 3.3 ये आ जाता अपने पास, है कहाँ आता, ये वाली संख्या जो है ये यहाँ आती है ना, इस जगह लिखना था इसको, ये यहाँ आ जाए तो ये सही हो जाता, यानी कि इसको आप अगर काट दें यहाँ ले आए तो ये इसके बीच में इस यहाँ पहले लिख दें तो ये वाला आ जाएगा। ओके हाँ जी, ध्यान रखना है, ये गलती होगी यहाँ। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्न संख्याओं का तृतीय स्थान पर कौन होगा, तृतीय स्थान पर कौन होगा, सीटेट 2019 में पूछा हुआ है। आरोही क्रम में सबसे छोटा देखना है, तो छोटा देखो 7 पॉइंट, ये 70 और ये 7, यहाँ 0 लगा दें देखो तो ये 700 बन गया, इसमें 0 लगाएंगे तो ये 70 बना, और ये 707 बन गया, ये फिर 7 है अपने पास, ये 770 है, ये क्या बन गया 770 बन गया। तो सबसे ये देखो 0 है तो सबसे छोटी तो यही होगी, देखो सबसे छोटी कौन होगी, ये होगी अपने पास। इससे बड़ी कौन है, इससे बड़ी ये 7 है, ये 707 है, ये 700 है, ये 70 है, ये 70 है, तो ये इससे बड़ी हो जाएगी 7.007। फिर तीसरे स्थान पर देखो ये 70 ये आएगी, देखो तीसरे स्थान पर कौन आएगी, तीसरे स्थान पर आ जाएगी 7.07। फिर ये वाली आ जाएगी देखो 7.70 और फिर कौन आ जाएगी 7.707 आ जाएगी। ठीक है, बड़ी ये है सबसे। तो तीसरे स्थान पर बतानी है, तीसरे स्थान पर कौन है 7.07, 7.07 तीसरे स्थान पर है। ओके हाँ जी, तो ये थे कुछ क्वेश्चन है, क्लास लंबी हो रही है, बाकी के क्वेश्चन अपने कल की क्लास में देखेंगे। इसके और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो उनके ऊपर चर्चा करेंगे कल की क्लास में अपने। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ताकि वो भी इस क्लास का हिस्सा बन सके और आगे आने वाली जो क्लास है उसको भी वो अच्छे से कवर कर सके। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।